क्या चीन सनातन धर्म की ओर जा रहा है? ये बात मैंने आपसे क्यों कही, इसके पीछे एक खबर है। जी हाँ दोस्तों, एक दिलचस्प खबर है, दिलचस्प फैक्ट सामने आया है कि चीन में अब आप किसी भी धर्म के लोग हों, अगर आपकी मृत्यु होती है तो आप उसको डेड बॉडी को दफना नहीं सकते, बल्कि आपको उसको जलाना ही होगा। तो क्या है ये पूरी खबर, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। मेरा नाम नीतीश है। दोस्तों, अगर आप चीन में रहते हैं और अगर आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, किसी भी धर्म के आप आदमी हैं, तो आपके रिलीजन के मुताबिक जिस तरह से डेड बॉडी का संस्कार करना है वो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप मुस्लिम हैं तो जिस तरह से मुस्लिम धर्म में बॉडी को दफनाया जाता है उस तरह से आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप चीन में रह रहे हैं तो आपको डेड बॉडी को जलाना ही होगा। ये चीन सरकार का नया फरमान है जो अभी हाल फिलहाल में जारी किया गया है और कहा गया है, चीन सरकार की तरफ से कहा गया है कि लोग दफनाने के नाम पर कई एकड़ ज़मीन जो है कब्जा कर लेते थे और ये स्कैम के तौर पर जो है देखा गया है चीन में। इस वजह से सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब किसी भी तरह की कोई भी डेड बॉडी हो, चाहे धर्म कोई भी हो, उस धर्म के, चाहे आप क्रिश्चियन हो या इस्लाम धर्म के हों, इन दोनों धर्मों में जैसा कि आप जानते हैं कि बॉडी को दफनाया जाता है और हिंदू धर्म में बॉडी को जलाया जाता है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। अगर आप किसी भी धर्म के हों, आपको अपनी बॉडी को जलाना ही होगा अगर आप चीन में हैं तो। दोस्तों, ये चीन सरकार ने इसको तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है, इस फरमान को। जहाँ तक भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर चीन सरकार के इस फरमान को देखें, हालांकि चीन एक डेमोक्रेसी नहीं है और वहाँ पर जो कम्युनिस्ट की सरकार है और शुरू से माओ के समय से वहाँ एक तरह की डिक्टेटरशिप चलती रही है। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का वहाँ पर रूल चलता है, रेगुलेशंस चलता है और उसके फरमान के मुताबिक ही लोगों को काम करना होता है, उसी कानून को फॉलो करना होता है। दोस्तों, अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट में चीन सरकार के इस आदेश को देखें तो भारत में भी आप देखें कि अभी उत्तराखंड का एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। वहाँ तकरीबन 5000 अवैध मज़ारों को जो है डिमोलिश किया गया पुष्कर धामी सरकार की तरफ से। उसका रीज़न ये था कि जगह जगह ज़मीन कब्जाने के लिए लैंड माफियाओं ने मज़ार बना दिए थे और जब उसकी तहकीकात की गई तो पता चला ये किसी की मज़ार नहीं, यहाँ कोई मरा नहीं था, किसी की डेड बॉडी जो है यहाँ पर दफन नहीं की गई है। इस तरह से कई हजार एकड़ ज़मीन लैंड माफियाओं ने कब्ज़ा कर ली थी और पुष्कर धामी सरकार ने उसके बाद कार्रवाई करके इन मज़ारों को तोड़ा और जो सरकारी ज़मीन थी उसको लैंड माफियाओं के चंगुल से जो है छुड़ाया है। हालांकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। इस तरह का कानून भारत में नहीं लाया जा सकता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक को अपना धर्म प्रैक्टिस करने की अपने अनुसार इजाज़त दी गई है, प्रोविज़न दिया गया है संविधान में। लेकिन जिस तरह से जो चाइना का रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कुछ हिस्सों में जिस तरह से मज़ार बनाकर कब्ज़ा किया जाता रहा है, उसमें सरकार को देश के हर एक हिस्से में, जो हमारे देश में जितने भी स्टेट हैं, उसकी सरकारों को इस बारे में एक्शन लेना चाहिए ताकि जो अवैध कब्जे किए गए हैं मज़ारों के नाम पर, जहां किसी को दफन नहीं किया गया है, सिर्फ ज़मीन कब्जाने के नज़रिए से लैंड माफियाओं के साथ मिलकर ज़मीन को कब्ज़ा कर लिया गया है, इस दिशा में राज्य सरकारों को भी काम करना चाहिए ताकि हज़ारों लाखों एकड़ ज़मीन जो मज़ारों के नाम पर या लैंड माफियाओं ने एक स्कैम के तहत इन पर कब्ज़ा कर रखा है, उसको इनके कब्ज़े से छुड़ाया जा सके। तो ये थी हमारी आज की खबर। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो काइंडली हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।